बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स and वालेकुम अस्सलाम to all. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू to all. Hamza Sikandar, I hope you have changed your name. Yes, exactly. Okay जी. वालेकुम अस्सलाम आज़िम, राफ़े, हर्षा, वालेकुम अस्सलाम हफ्सा, वालेकुम अस्सलाम हरीम, मासूमा, मोहम्मद अली, मोहम्मद अली रज़ा साहब कल एब्सेंट थे और वालेकुम अस्सलाम सबा सिकंदर, वालेकुम अस्सलाम हानिया, वालेकुम अस्सलाम अस्मा मुनीबा। ओके, वालेकुम अस्सलाम अंजिया बेटा, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम मरियम, वालेकुम अस्सलाम शामीन, वालेकुम अस्सलाम बिस्मा, वालेकुम अस्सलाम इस्माइल साहब। मेरे बच्चों, आज हम वालेकुम अस्सलाम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम बेटा, वालेकुम अस्सलाम जोया महा, वालेकुम अस्सलाम टू ऑल। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 1 आज हम अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 में क्या नया पढ़ने जा रहे हैं? देयर इज नथिंग न्यू एक्सेप्ट द टाइप ऑफ बिजनेस व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस येट। मेरे बच्चों, हम मिक्स सिंगल एंट्री सिस्टम के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं और हम अब तक ये ऑब्जर्व कर चुके हैं। जी वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम अशकान साहब जी। तो अब तक हम ये ऑब्जर्व कर चुके हैं प्यारे बच्चों कि हमें मिक्स सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में कैश बुक गिवन होती है और हम उस कैश बुक के डेटा की मदद से इनकम स्टेटमेंट और यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ड्राफ्ट करते हैं। ठीक है, अभी भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन हमारे सामने है और यूं समझ लीजिए कि हम मिक्स सिंगल एंट्री सिस्टम के आज जो है वो आसान वाले फेज को ख़त्म कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, मुश्किल फेज भी है? नहीं, देखें, आसान और मुश्किल टीचर हमेशा इस कॉन्टेक्स्ट में कहता है कि इससे ज़्यादा डिटेल्ड, यानी ये बहुत सिंपल था मिक्स सिंगल एंट्री सिस्टम का ये वाला क्वेश्चन जिसमें सिर्फ कैश बुक गिवन होती है, ये इंतहाई सिंपल क्वेश्चन था। अब जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं मिक्स सिंगल एंट्री सिस्टम के, वो बस बहुत ज़्यादा नहीं है। यानी अगर आप ओवरऑल फ्रीक्वेंसी देखेंगे इन योर पास्ट पेपर्स तो यू विल ऑब्जर्व कि हर तरह का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। कभी सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड एंड एज आई हैव असाइन यू a homework which was if you remember, walaikum assalam Muzaffar, which you have remember that from question 1 to question 6 of the past papers which I showed on my sway। तो ये अगर आप देखें, मैंने इस वक्त खोला हुआ भी है, तो आप इसको अटेम्प्ट कर चुके हैं। ठीक है, याद है आप लोगों को ये? तो अभी तक जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बहरहाल जी बिल्कुल एग्जैक्टली हाँ, तो अभी तक जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए उन क्वेश्चंस में हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड पे और सिंगल एंट्री मेथड किया है। बस आज इंशाल्लाह हम इसको ख़त्म करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, आइए सवाल के चेंज को आप पहचानिए। मैं सवाल को पढ़ना शुरू करता हूँ। हम मिक्स सिंगल एंट्री के क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 3 अटेम्प्ट कर चुके हैं प्यारे बच्चों, एंड
we have attempted question number 5 also. So there are two questions left, question 4 and question 1. So Mr. Faiz started business on April 1st, 1985 under the name and style of Faiz Factors. जी बिल्कुल सही है जी अब्दुल करीम. उसके बाद द बिजनेस हैज मेंटेन्ड ओनली अ कैश बुक. बिजनेस ने क्या मेंटेन किया है? बिजनेस ने बनाई है सिर्फ कैश बुक. द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश रिसिट्स एंड पेमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड ऑन दिसंबर 31st 1985. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में भी अगर आप देखें तो आपको क्या बना कर दिया हुआ है उसने? कैश बुक बना कर दी हुई है. एग्री. और उस कैश बुक में, जी बहुत शुक्रिया, कैश बुक बना कर दी हुई है. और उस कैश बुक में जब हम जाके रिसिट्स में देखते हैं तो हमें सबसे पहले रिसिट में नाम नजर आता है क्या? फैस कैपिटल. व्हाट डज इट शो? इट शोज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन फॉर्म ऑफ कैश. यस, इन्वेस्टमेंट. और इन्वेस्टमेंट इन कैश. ओनर ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया 10,000. सो दिस इज द कैपिटल एट. So this is the capital at. Thank you, Azim. Thank you so much, my dear students. जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैं उनका बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि आपकी पार्टिसिपेशन की वजह से ही जो है ऐसा लगता है कि मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ. अदरवाइज़ अगर आपकी पार्टिसिपेशन ना हो तो यकीन कीजिए पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाए. थैंक यू सो मच. So capital at start is given in question. After it, bank amount of bank loan. It means you have taken, you have borrowed an amount from bank as loan, rupees 5,000. The next one is commission income. It means Fast Factors is the business who do not purchase and sell merchandise. Basically, they are they are rendering services. Walaikum assalam, Ahsan. So it is a service business. Ahsan, लास्ट यूनिट में नहीं थे आप, यानी प्रीवियस यूनिट में नहीं थे क्लास में? मेरी क्लास से पहले जो यूनिट हुआ है थे, तो फिर मेरी क्लास को इतनी देर में क्यों ज्वाइन किया बेटा? ठीक है बेटा, एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने में इंटरनेट का मसला आ रहा है. चलें ठीक है, सही है सलमान साहब, कोई मसले वाली बात नहीं है. चलें, तो मेरे बच्चों, कमीशन इनकम की अमाउंट शो कर रही है कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ सर्विस बिजनेस. इन पेमेंट्स फर्नीचर, it means you have purchased a furniture rupees 17,000 during the year. During the year, business has paid salaries to employees. अच्छा ओके एहसन साहब, ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली. हो सकता है ऐसा हो रहा हो बस. Salaries expense 9,600 which you have paid during the year. Mr. Faiz has also withdrew an amount in form of cash for personal use, which is written as drawing. The last one is rent expense. It means the payment has been made during the year amounted rupees 6,000, which has been treated by Fast Factors as expense of the business. Okay, my dear students. At year end, there is additional information on December 31st, 1985. It means if additional information is given on December 31st, 1985 and the business is started on
and the business has started on April 1st, 1985. So it means the business has not completed its fiscal or financial year. Agree? Thank you, Harim. Ji. Right. So, my dear students, there are three adjustments only. Number one is commission received but not earned. एडजस्टमेंट आप बताएंगे, मुझे शेयर करेंगे एडजस्टमेंट लिख के हर बच्चा. कमीशन रिसीव्ड बट नॉट अर्न. एडजस्टमेंट शेयर करेंगे आप इसकी मुझसे. अच्छा, मजे की बात है, हमें एडजस्टमेंट लिख के नहीं बनानी होती, लेकिन अगर एडजस्टमेंट बनानी नहीं आती तो फिर बड़ी मुश्किल है. हसन साहब गौर व फिक्र कीजिए ज़रा, आपसे रिक्वेस्ट है. हरीम, गौर व फिक्र की ज़रूरत है. मोहम्मद अली रज़ा, इस तरह आधी आधी एंट्री लिख के मत भेजें, आपकी मेहरबानी. बहुत शुक्रिया आपका. इस तरह ये आधा डेबिट आधा क्रेडिट लिख के ना भेजें, या आधा आधा अजीब सा कुछ शो करता है. एहसन मोमिन साहब, आपका नहायत शुक्रिया. इस्माइल आबिद साहब, गौर व फिक्र की शदीद ज़रूरत है. युसरा, गौर व फिक्र कीजिए. हरीम, ये एडजस्टमेंट तो नहीं जो आपने लिखी है. अशकान साहब, माजरत चाहता हूँ, बिल्कुल गलत. हसनैन साहब, माजरत चाहता हूँ, आप भी गलत. थैंक यू हसन अहमद. एहसन अली, माजरत चाहता हूँ. मुनीबा, आपने क्या लिखा है, ये एंट्री तो नहीं लग रही. अशकान फयास, ये इस तरह मैं पढ़ूंगा ही नहीं, आप जिस तरह आधी आधी एंट्री लिख के भेजेंगे. हरीम अब्दुल रऊफ, कितनी ट्राई करोगी भाई. हुज़ैफ़ा, कमीशन नहीं सर, माजरत चाहता हूँ हुज़ैफ़ा से. हसन, शुक्रिया आपका याददाश्त वापस आने के लिए. एहसन भाई, कितनी ट्राई करोगे. शामिन, गुड बेटा. मोहम्मद अली रज़ा साहब, माजरत. सबा सिकंदर, गुड. मुनीबा, गौर व फिक्र कीजिए एंट्री पे. इस्माइल साहब, आपका शुक्रिया. हरीम, याददाश्त वापस आने पे मुबारकबाद कबूल फरमाइए. महावसीम, नहीं बेटा, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि आप पेबल डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट कर लें. ये तो ऐसा है जैसे कि आप बोले मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना कि मैं आ रहा हूँ या जा रहा हूँ. एक वक्त में इंसान एक काम कर रहा होता है, मैं आ रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ, ये भी समझ आ जाता है. लेकिन जब मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ, तो कितना अजीब व गरीब लग रहा है सुनने में. मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ और जा रहा हूँ भी समझ आ जाता है भाई, मैं आ रहा हूँ और फिर मैं जा रहा हूँ और का लफ्ज़ लगाने से. लेकिन कमीशन पेबल डेबिट, कमीशन रिसीवेबल क्रेडिट, ये तो जो है इंतहाई हैरान कुन एंट्री होगी. इसलिए बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र की ज़रूरत है, शिद्दत से. जी जी हमसल साहब, क्यों मैसेज रिसीव नहीं हो रहे सर. बिल्कुल मैसेज रिसीव हो रहे हैं आपके, मैं पढ़ भी रहा हूँ, आप लोगों के नाम भी ले रहा हूँ, आप गौर से सुनते रहिए. मोहम्मद हासिन साहब, गौर व फिक्र की ज़रूरत है. आप लोगों ने दुकान लगा दी है मैसेजेस की, एक तवील कतार है. मैं सारे मैसेज नहीं पढ़ सकता माजरत के साथ, लेकिन आपने मैसेज भेजे हैं. यशल, आपने आखिर में सर लिख के भेजा है, और मैं देख लेता हूँ आपने क्या एंट्री भेजी है. यशल ने, इतने सारे मैसेज एक साथ आए ना बेटा. कमीशन नहीं, यशल की एंट्री नहीं मिल रही मुझे. हाँ, कमीशन इनकम अनअर्न्ड. जी यशल, शुक्रिया. मैंने आपका नाम लेके बोला तो था, शायद नहीं सुना आपने, तो कोई बात नहीं. अच्छा जी भाई, आप सब लोगों ने एंट्री लिख के भेजी. थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू फॉर शेयरिंग द एंट्री. द करेक्ट एंट्री इज commission income debit, unearned commission credit. Commission income debit, unearned commission credit. The most important point is in SLO6 questions, if you are unable to prepare a correct adjusting entry, it means you are going to make a big mistake.
और जब आप मिस्टेक करेंगे तो डेफिनेटली फिर आपका पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। तो कमीशन इनकम डेबिट, सर क्यों डेबिट? हाँ ये समझा सकता हूँ, लेकिन भाई ऐसे तुक्के बर्दाश्त नहीं होंगे, यकीन मानिएगा, जिसमें आप कहें कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। सही है, ये बिल्कुल बिल्कुल बेरेबल नहीं है ये चीज। रीजन, कमीशन रिसीवेबल कैसे हो गया, मेरी तो ये समझ में नहीं आया। वो कह रहा है कमीशन रिसीव्ड। भाई जब रिसीव कर चुके हो तो वो रिसीवेबल कहाँ से हुआ? आप तो रिसीव कर चुके हो और आप फिर बड़े माजरत के साथ कह रहे हो क्या रिसीवेबल डेबिट। और फिर एक जगह तो हद ही हो गई, आप कह रहे हो कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन पेबल क्रेडिट। फिर एक जगह और हद हो गई, मतलब, और वो हद भी किसने की, मैं अब क्या बोलूं, मैं नाम किसी का लेता नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है, कि भाई कैश डेबिट कर दिया लोगों ने माजरत के साथ। अगर कैश डेबिट हो गया तो इसका मतलब है वो ड्यूरिंग द ईयर बनने वाली एंट्री है, वो यहाँ नजर आनी चाहिए ना भाई। फिर वो आप अलग से क्यों मना रहे हैं December 31 को? तो आई होप आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से पॉजिटिवली सुना होगा। तनकीद नहीं की है, तनकीद तो नाम लेके भी कर सकता हूँ। सही है, आपकी इस्लाह करने की कोशिश की है कि आप अगर चीज़ों को सही से इंटरप्रेट करेंगे, then definitely you will be able to secure maximum marks in this question. So my dear students, commission received but not earned, it means the amount which you have received, how much amount you have received during the year? Ji, how much amount you have received during the year? Ji, time to check, time to check that you are in class or not. Ji, how much amount you have received during the year? It's a very much simple question. Please share, please share the answer. How much amount you have received during the year? Anja Salim, how much amount you have received during the year against commission? Muhammad Ali Raza, against commission. Saba Sikandar, how much amount you have received against commission during the year? अब आप खुद देखिए कि मेरा ख्याल है मैं उर्दू में सवाल कर लूं। भाई आप कमीशन की वजह से पूरे साल में कितने रुपए ले चुके हो? आप कमीशन की वजह से पूरे साल में कितने रुपए ले चुके हो? हाँ तो भाई मैं भी तो ये अदब से बोल रहा हूँ, हाउ मच अमाउंट यू हैव रिसीव ड्यूरिंग द ईयर अगेंस्ट कमीशन। तो आप लोग उल्टे सीधे जवाब क्यों दे रहे हैं बेवकूफाना? सारी अमाउंट प्लस करके बता रहे हैं, ऐसे बेवकूफ लोग हैं। 90,000 बता रहे हैं मुझे कुछ लोग 73,000 लिख के भेज रहे हैं। मैंने तो नहीं बोला आपने कमीशन इनकम की वजह से कितने रिसीव किए हैं, आपने अनअर्न्ड की वजह से कितने रिसीव किए हैं। मैं कह रहा हूँ हाउ मच अमाउंट यू हैव रिसीव ड्यूरिंग द ईयर अगेंस्ट कमीशन। तो कमीशन के तौर पर आप 75,000 रिसीव कर चुके हैं। एंड व्हाट यू हैव ट्रीटेड दैट अमाउंट? यस, you have treated that amount as income of FAS factors. So it means at year end, when it becomes in your knowledge, when it comes into your knowledge that commission which you have received is still unearned, is still not earned. So what you need to do, you need to reduce, need to reduce the amount of commission income by 2,000. So what is the correct? So what is the adjusted income of fast factors? Yes, simple, 73,000. The adjustment of furniture, I think, is not important to discuss. Alhamdulillah, all of are comfortable in making adjustment of depreciation on furniture. And the last one is also one of the easiest adjustment. The amount of salaries is still outstanding. It means you have to pay 1,400 more.
if you have paid during the year 9,600, which you are treating as an expense of the firm, so you need to increase your expense because 1,400 is still outstanding. Okay, my dear students. Chale, thank you so much. So what we have to do, we have to prepare a statement of profit or loss December 31st, 1985. I requested you to please start the solution of this question with me on your notebooks. The name of business is Fast Factors, statement of profit and loss. Question number 1, Anjia. Question number 1, make single entry system. For the period ended December 31st, 1985, and क्या ये हमें कैपिटल एट एंड से उल्टा चल के बनाना है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैपिटल एट एंड से उल्टा चल के बनाना है, इसमें ड्राइंग एड बैक करनी है। क्या ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड है? क्या ये प्योर सिंगल एंट्री मेथड है? क्या ये नेट वर्थ मेथड है? एक मिनट, क्या लिखा तुमने? महावसीम, कैपिटल एट स्टार्ट का क्या अचार डालूं मैं आज इनका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाऊंगा? ये मेरा क्वेश्चन है। कैपिटल एट स्टार्ट एंड से करूंगा शुरू, ये पूछा है मैंने, यस और नो, बस ये बताओ। कैपिटल एट स्टार्ट, कैपिटल एट एंड, जो भी है, एंड नहीं है, कैपिटल एट स्टार्ट है तो इससे शुरू कर लूं क्या तुम्हारे ख्याल में? ये पूछा है मैंने। बस बेटा यही लिखना था, नो लिखना था। अब तुमने सही आंसर दिया ना, करेक्ट। एसन एंड से होगा ना, यूजुअल मैनर में बनेगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चों। इन दिस मैथड, इन दिस मैथड विच इज़ कॉल्ड मिक्स सिंगल एंट्री सिस्टम, हम इसमें क्या कर रहे हैं? हम इसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रूटीन के मुताबिक बना रहे हैं। फरवा, अरीबा, आप लोग जाग रहे हैं? अनमोल, बनीन, बिस्मा, आप लोगों के मैसेज आए मुझे? जाग रहे हैं? बनीन, आर यू देयर? बिस्मा, आर यू देयर? तो आपने मुझे आंसर भेजा मेरी बात का? जी, अभी तो आप यस सर लिख के भेज रही हैं। मुझे बताइए, मैंने जो क्वेश्चन किया उसका आंसर भेजा आपने मुझे? फरवा, आपको पता है मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है? बनीन, बिस्मा, हाँ जी, रूटीन के मुताबिक अगर हमें ये बनाना है तो फिर रूटीन के मुताबिक हम, जो हमारे दिमाग में एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैठा हुआ है, क्योंकि हमने नंबर ऑफ टाइम्स वो बनाया है, वो कौन सा है जिसमें सबसे पहले क्या आती थी? जिसमें सबसे पहले क्या आती थी? जवाब देना पसंद फरमाएंगी बिस्मा? बनीन, जवाब देंगे आप? फरवा, आर यू देयर? ऐसा क्या लिख रहे हो बेटा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फरवा, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, शुक्रिया आप सब लोगों का, आपने मुझे बताया यहाँ कमीशन इनकम से स्टार्ट होगा।
बड़ी माजरत चाहता हूँ मैं, आप पूरी क्लास डिस्टर्ब ज़रूर होती है, लेकिन आपको पता है कि मैं किसी एक स्टूडेंट को भी इग्नोर नहीं कर सकता, ये बड़ी प्रॉब्लम है मेरे साथ। तो बनीन, बिस्मा और फरवा, आप तीनों क्लास में हैं। मैं फिर पूछ रहा हूँ आपसे, आप लोग किसी क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? याद नहीं था, ओके, सही है, ओके। जी बिस्मा, फरवा अनम्यूट करो। फरवा आप क्लास में हैं? यस और नो करके मैसेज कर दें, वरना मैं आपको एब्सेंट मार्क करूंगा। आप ओके, ठीक है, इसका मतलब आप क्लास में ही नहीं है, सिर्फ आपने लॉगिन करके छोड़ दिया है। ठीक है, शुक्रिया। कमीशन इनकम ब्रैकेट ऑन आपको समझाने के लिए की है, और अमाउंट आ गई 73,000। इसके बाद जी बिल्कुल कमीशन इनकम से स्टार्ट होगा हर्षा, और अब इसके अलावा और अगर कोई इनकम है तो उसे लिख लेंगे, नहीं है तो सबको डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखकर लेस कर देंगे। ओके, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है वो अब आप साथ देंगे मेरा, तो पता चल जाएंगे। जी प्यारे बच्चों, पहला ऑपरेटिंग एक्सपेंस उसूलन कहाँ से देखूं पहले एनजिया? सबसे पहले कोई एक्सपेंस कहाँ से देखते थे अगर फर्स्ट ईयर की बात करें? फर्स्ट ईयर में क्या बना हुआ होता था भाई? ऊपर क्या हो गया आप लोगों को? फर्स्ट ईयर का सवाल पूछ रहा हूँ तो फर्स्ट ईयर के कॉन्टेक्स्ट में जवाब दो। फर्स्ट ईयर में हमें क्वेश्चन में ऊपर क्या बना हुआ नजर आता था? ये भी याद नहीं आ रहा? ऊपर कह रहा हूँ जोया, ऊपर क्वेश्चन में सबसे पहले ऊपर डेटा में क्या बना हुआ होता था? जोया याद नहीं आया आपको? अलिफिया आप क्लास में हैं बेटा? अलिफिया हैं आज क्लास में? बेटा आपका मैसेज मुझे नजर नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं आप मैसेज कर रही हैं और मैसेज नहीं आ रहे हो? यस सर तो नजर आया है, इसके अलावा पार्टिसिपेशन है? बिल्कुल मैसेज आ रहे हैं, आपने यस सर लिखा आया मैसेज, मैसेज नहीं आ रहे ये भी लिखा आया, बाकी के मैसेज तो नजर नहीं आ रहे मुझे। और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपके नाम को इग्नोर कर दूं? भाई मैं तो हर नाम को देख रहा हूँ बहुत गौर से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़रा मेक श्योर करें कि आप हर सवाल का जवाब दे रही हैं, और जिस सवाल का जवाब नहीं आता उसे। अच्छा, ऐसा रिसेट सर सवाल नहीं समझ आया। ओके सर, मैं कह रहा हूँ फर्स्ट ईयर में आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे एहसन साहब, यस और नो? अनमोल बिल्कुल आपके मैसेज मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं, अनमोल के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। बनाते थे तो भाई जो क्वेश्चन होता था जिसको देख के आप बनाते थे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उस क्वेश्चन में आमतौर पे सबसे पहले क्या दिया हुआ होता था ये पूछा है मैंने। शुक्रिया महा और बाकी सब बच्चों का बेटा। जी अलिफा, आप मैसेज आपका नजर आया, इससे पहले नजर नहीं आया था मुझे। बिल्कुल आ रहे हैं सर हुजैफा, वरना मैं आपका नाम अब तक ले चुका होता। भेजिए लिख के, क्या नजर आता था ऊपर हुजैफा? जी शुक्रिया।
एहसन भाई, आपके जवाब का इंतजार हो रहा है, आज ही देना है। क्वेश्चन में ऊपर क्या बना नजर आता था? क्वेश्चन में सबसे पहले वो क्या देता था फर्स्ट ईयर में? चले, आपको याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ, ऐसी कोई मसले वाली बात नहीं है। हुसैन रजा, आप कल भी एब्सेंट थे। मोहम्मद अरीब हैं क्लास में आज? शुक्रिया। ट्रायल बैलेंस बना हुआ था अरीब हैं क्लास में? अरीब जी, याद आ गया, मुबारक हो सर आपको। अरीब नहीं है क्लास में? ओके। जुएब साहब, आपका भी आना जाना लगा रहता है क्लास में मुस्तकिल, जरा प्लीज। बिल्कुल आ रहे हैं इसमें आपके मैसेज। शुक्रिया। तो जरा क्लास को बिल्कुल क्लास की तरह पढ़ लें भाई आप लोग। इस तरह से अगर बेदिली से पढ़ेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, और जो इतनी मेहनत आप और हम मिल के कर रहे हैं तो फिर यूजलेस हो जाएंगी सारी चीजें। आप मेहरबानी फरमाइए खुद पर भी और हम पर भी। बहुत मेहनत से पढ़िए, आपके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर है आपकी लाइफ का। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सबसे पहले मैं जाके क्वेश्चन में देखता हूँ तो मुझे नज़र आता है यहाँ ट्रायल बैलेंस नहीं बना हुआ, कैश बुक बनी हुई, और मैं कैश बुक से देखता हूँ तो कैश बुक में मुझे नज़र आता है मैं ड्यूरिंग द ईयर सैलरीज एक्सपेंस पे कर चुका हूँ 9600। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 9600। अमाउंट लिखने से पहले मैं एक नज़र देखता हूँ कि क्या इसकी कोई एडजस्टमेंट है, तो मुझे एडजस्टमेंट नज़र आ जाती है तो मैं कहता हूँ इसका मतलब है अब मैं इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, और फिर उस एडजस्टमेंट को इसमें प्लस या माइनस कर दूंगा। जी एहसन साहब, सैलरीज की एडजस्टमेंट क्या है? सैलरीज आउटस्टैंडिंग, इट मींस यू हैव टू पे, यू ओ एन अमाउंट टू एम्प्लॉइज 1400। तो कितनी हो गई जनाब? 11,000 रुपीज। द नेक्स्ट वन इज फेस ड्राइंग। फेस ड्राइंग लिख दूं? फेस ड्राइंग लिख दूं? नहीं लिखूं? अच्छा, ठीक है। अच्छा, नहीं लिख रहे भाई, नहीं लिख रहे। अच्छा जी। जी बिस्मा, जरा आप बताइएगा प्लीज, फर्नीचर क्यों नहीं लिखा मैंने? जी हुज़ैफा बोले। बिस्मा, आप अनम्यूट करके बताएं कि मैंने फर्नीचर क्यों नहीं लिखा, फटाफट, फास्ट। कम ऑन बिस्मा, आर यू देयर? अनम्यूट करने में कितना टाइम लगता है? क्योंकि ये ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है, सर्विस बिजनेस है हुज़ैफा। बिस्मा, आर यू देयर? अल्लाह अकबर। बिस्मा, आपको मेरी आवाज आ रही है? लकी, आप बताइए। अनम्यूट कीजिए अपने माइक को। लकी, अनम्यूट करें अपने माइक को इमीडिएटली। थैंक यू। ये बताइए फर्नीचर क्यों नहीं लिखा मैंने यहाँ पर? फर्नीचर क्यों नहीं लिखा सबसे पहले? शाबाश। जी लकी बेटा। जी लकी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप में से किसी को लकी की आवाज आ रही है? बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप चेक करें आपका माइक प्रॉपर लगा हुआ है या नहीं।
चेक करें आप, जब माइक चल जाए मुझे बता दीजिएगा। नहीं बिस्मा, आप क्लास में नहीं है, सॉरी, माजरत चाहता हूँ। आप जाइए आराम कीजिए आज। जाइए आराम कीजिए आप। जुहेब अनम्यूट करो बेटा। जुहेब अली शाह साहब अनम्यूट कीजिए इमीडिएटली। टाइम कम होता है हमारे पास, आपको दावत देनी पड़ती है अनम्यूट करने के लिए, इतना टाइम मत लगाया करें, अनम्यूट कर लें फौरन। जुहेब आर यू देयर? अस्मा, आपसे मैं ये जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्या जवाब दिया है आपने? भाई माइक क्यों नहीं काम कर रहा है? तो मैं क्या करूं फिर? सही है, फिर मैं एब्सेंट मार्क करता हूं आपको। आपको मैं इतनी बार कह चुका हूं, आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि आपके गैजेट्स बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए। माइक कैसे काम नहीं कर रहा भाई? मुझे जवाब लिख के भेजो, मैंने फर्नीचर क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे, बताओ मुझे इसका जवाब। अलिफिया क्या मतलब है, क्वेश्चन क्यों नहीं पता भाई? जोया थैंक यू सो मच। जोया मुझे जवाब लिख के भेजो। रामीन, पहली वाली बात बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, माजरत के साथ, जो पहला स्टेटमेंट तुमने दिया है। अभी बता, पता चल जाएगा आप सब लोगों को। मैं